अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और सब लोग अपनी ईद करके फ्री हो चुके होंगे। और इस ईद के ऊपर जो काम होते हैं वो तो सब लोग जानते हैं। सिर्फ कुर्बानी नहीं होती है, खाने भी बनाने होते हैं और बहुत सारे बर्तन भी धोने होते हैं। मेरी ईद भी कुछ इसी तरह से गुजरी और पूरा हफ्ता लग गया है मुझे मेरे घर को सेट करने में। बर्तन वॉश करना और उनको अपनी अपनी जगह पे पहुंचाना, ये बहुत बड़ा एक काम होता है। सीरियसली मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह से टाइम निकालूं और व्लॉग कोई अपलोड करूं। मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिल रही थी और दूसरी बात है कि कुछ थकन इतनी ज़्यादा हो गई थी, मेरी तबीयत इतनी कुछ ख़राब हो गई थी कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं कोई भी व्लॉग ना बनाऊं। तो हर तरफ बस आपको बर्तन ही बर्तन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हर साइज़ के देगचे छोटे बड़े निकले हुए थे, क्योंकि खाने माशाल्लाह से अच्छी खासी क्वांटिटी में बने थे। तो ये तो ईद के दूसरे दिन का सारा मंज़र था जो कि मैंने आपको दिखा दिया। और फिर ये ईद के तीसरे दिन का और इस दिन मैंने बस ना हलीम बनाई थी जो कि बहुत मज़े की बनी थी। गोश्त वगैरह इस तरह खाने का दिल नहीं चाह रहा था, पुलाव भी खा लिया था, हर चीज़ खा ली थी। तो हलीम मैंने काफ़ी टाइम से नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा कि चले अच्छी सी हलीम बनाते हैं, क्योंकि सिर्फ चम्मच के साथ भी खा लो ना तो हलीम बहुत मज़े की लगती है। तो ख़ैर मैंने तो यहाँ पे सिर्फ़ चम्मच के साथ ही हलीम खाई थी। ऊपर खूब सारा जो ब्राउन प्याज़ है वो डाल के, लेमन डाल के, धनिया पुदीना वगैरह डाल के, सारी चीज़ें डाल के मैंने तो इस तरह से हलीम को एंजॉय किया था। लेकिन मेरे हस्बैंड जो उसको रोटी के साथ एंजॉय करते हैं, तो अपनी अपनी पसंद की बात होती है। तो हलीम बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा जी, खाना खाने के बाद बस फ्री हो गई थी और चली गई थी अपने हस्बैंड के साथ। और मेरी जो बड़ी वाली बेटी है वो भी मेरे साथ आ गई थी, क्योंकि बड़ी वाली बेटी के एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो बस इन दिनों वो फ्री है, तो मैंने सोचा चलिए उसको भी साथ ले जाती हूँ। तो बस लेना था, कुछ ग्रोसरी का सामान लेना था, तो मैंने सोचा मेरे हस्बैंड भी घर पे हैं, तो चले जाके ना मतलब जो भी शॉपिंग करनी है कर लेती हूँ। तो लिडल आ गई थी और लिडल से बस जो वीकली ग्रोसरी होती है वो करनी थी, वो सारा सामान ले लिया था। और आज सच में मैं आपको बताऊँ, मेरा कोई दिल नहीं कर रहा था कोई भी रेसिपी बनाने का और कोई रेसिपी शेयर करने का। इसी वजह से मैंने ना हलीम की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है। थोड़ा सा टाइम लगेगा अपनी रूटीन पे, मतलब जिसको कहते हैं ना कि आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कोई थकन हो चुकी है ना कि कुछ भी शूट करने का दिल नहीं कर रहा था। लेकिन फिर आपको पता है कि एक छोटी सी फैमिली मेरी यूट्यूब की हो चुकी है। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मेरा ईद का व्लॉग देखा है, इतने प्यारे प्यारे कमेंट उन लोगों ने मुझे किए हैं और सब लोगों ने बहुत सारी दुआएं दी हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सबका। और इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और लाइक का बटन भी दबाया करें। तो आपके कमेंट पढ़ के सच में बहुत ज़्यादा खुशी होती है और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे जो व्लॉग्स हैं वो लेके आती रहूँगी। और एक दफ़ा जब बंदा ट्रैक से उतर जाता है ना, तो बहुत मुश्किल होती है दोबारा से ना ट्रैक पे आने में। सच में मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आज के व्लॉग का ना मैं जो वॉइस ओवर है वो किस तरह से करूं। अगर तो इंसान रूटीन में करता रहे तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर बीच में 4-5 दिन का ब्रेक ले ले तो बहुत मुश्किल हो जाती है। खैर मैंने तो पूरे एक वीक का ले लिया, मैंने पूरा एक वीक जिसको कहते हैं ना रेस्ट किया है, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं अपने ऊपर ना कुछ ज़्यादा बर्डन डालती, तो इस वजह से मैंने रेस्ट किया है। और बस जी लिडल से फ्री होने के बाद मैंने जाना था ऊशों, और वहाँ से भी जो मैंने ग्रोसरी करनी थी वो कर लूँगी, क्योंकि दोनों साथ साथ ही, इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो जो चीज़ें मुझे लिडल से समझ आती हैं मैं वहाँ से बाय कर लेती हूँ, और जो मुझे लगता है कि ऊशों से रीज़नेबल मिलती है मैं वहाँ से कर लेती हूँ। खैर रीज़नेबल तो अब कहीं से भी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि महंगाई इस कदर हो चुकी है कि हर तरफ ही बस मैं कहती हूँ कि आग ही लगी हुई है। लेकिन अल्लाह पाक जो है ना, मैं समझती हूँ कि पूरी दुनिया के ऊपर ही रहम करे। मैं हमेशा एक बात कहती थी पाकिस्तान के ऊपर, और इन दिनों तो फ्रांस के भी हालात कुछ अच्छे नहीं है। सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ों को कवरेज देता है, तो सब लोगों को पता चल ही गया होगा कि जो हादसा ईद वाले दिन यहाँ पे हुआ था, जो बच्चा नाहल था
उसके साथ क्या हुआ था सारा कुछ, उस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती क्योंकि बहुत बुरा वाक़या हुआ था। अल्लाह पाक उस बच्चे के पेरेंट्स को मैं कहती हूँ सब्र दे, जो कि आना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत करे और उसके पेरेंट्स को सब्र दे। आमीन सुम्मा आमीन। और सबसे यही कहूँगी कि नाहिल को प्लीज़ अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखें और उसके पेरेंट्स के लिए ख़ुसूसी दुआ करें कि अल्लाह पाक उसके पेरेंट्स को सब्र दे। आमीन सुम्मा आमीन। और फ़्रांस के जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएँ। तो बस जी यहाँ पे मैं उस शो के अंदर आ गई थी और बस यहाँ से भी अपनी जो ग्रोसरी है वो कर लूँगी। और कभी भी मैंने अपना जो ग्रोसरी हॉल है वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। हालांकि मुझे कमेंट आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप अपनी वीकली जो ग्रोसरी है वो शेयर किया करें, लेकिन बस पता नहीं क्यों नहीं कर पाती। कभी करूँगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ। अब तो बच्चों की जो है समर वेकेशन शुरू होने वाली हैं, बल्कि कल ही स्टार्ट हो जाएंगी। कल फ्राइडे है तो कल स्टार्ट हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह ताला कभी मैं आप लोगों के साथ जो वीकली ग्रोसरी होती है वो भी शेयर करूँगी। आप लोग बताएं आप लोगों की ईद जो वो कैसी गुजरी, आप लोगों ने ईद के ऊपर क्या क्या बनाया और क्या क्या दूसरों को खिलाया। स्पेशली बारबेक्यू तो हर घर में हो रहा है। पाकिस्तान में मेरी फैमिली भी जो है वो इसी तरह से जो बारबेक्यू है वो सेटअप लगा के तो वो कह रहे होते हैं आजकल तो बहुत मज़ा आता है। और बारिशें भी स्टार्ट हो गई ना वहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो बस मैं भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी पाकिस्तान की ईद को, वहाँ के जो पकवान है खाने उनको मिस कर रही थी। मैं तो सीरियसली बोर हो चुकी हूँ अपने हाथ के खाने खा खा के। मुझे तो बिल्कुल अब टेस्ट ही नहीं आता। सब कहते तुम बहुत अच्छा बनाती हो और तुम ही बनाओ तो हम खाएंगे, लेकिन मेरा दिल करता है मैं किसी और के हाथ का खाऊं। तो पता नहीं कब होगा कि मैं किसी और के हाथ का खाऊंगी। इवन यहाँ पे अपनी सिस्टर के घर भी चली जाऊँ तो वो कहेंगी राबिया तुम ही बनाओ तुम ही बनाओ। तो बस मेरे नसीब में तो मुझे लगता है कि शायद मेरे ही हाथ का खाना लिखा हुआ है। तो फॉर द चेंज हम यही करते हैं कि बाहर चले जाते हैं, बाहर से खा लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन फैमिली में मुझे लगता है मुझे ही बनाना पड़ेगा। और फ्रांस में क्योंकि वकेशंस जो है वो बच्चों की स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इस वजह से हर तरफ जो है वो सेल्स वगैरह भी लगी हुई थी। क्योंकि छुट्टियों पे जाने से पहले जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, 1-2 महीने चिल करते हैं। तो हर तरफ जो वो सेल लगी हुई थी, काफ़ी अच्छी अच्छी ऑफ़र्स है वो चल रही थी। खैर मैंने तो इतना ज़्यादा सेल में कुछ भी नहीं लिया। मेरे हस्बैंड ने अपने लिए कुछ टी शर्ट वगैरह ली थी, वो अच्छी कॉटन उनको लगी तो उन्होंने ले ली। तो बस यहाँ से फ्री होने के बाद जो अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ और घर जाने के बाद फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। वैसे एक दिन होता है जब मेरे हस्बैंड घर होते हैं तो इतना ज़्यादा बिजी होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जिसमें मुझे ग्रोसरी भी करनी होती है, कोई अपॉइंटमेंट आ जाता है उसको भी मैंने करना होता है, फैमिली में आना जाना हो तो वो भी करना होता है। और बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं जिसकी वजह से ना दिन का पता ही नहीं चलता। खाना भी बनाना होता है। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खाना जो है वो इस तरह का बनाऊँ जो फटाफट बन जाए ना। और घर आने के बाद सबसे पहले जो काम किया था वो चाय बनाने का किया था, क्योंकि चाय के साथ जो थकन वो उतर जाएगी तो मैं बाकी का जो सामान है वो भी समेट लूँगी। काफ़ी हद तक यहाँ पे मैंने जो ग्रोसरी थी वो संभाली थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि चाय पी लूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और उसके बाद फिर रात को जो खाना होता है वो खाया नहीं जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे जो अब चाय बना ली थी और चाय के साथ बस जो फ्रेंच बेकरी होती है उसके कुछ आइटम ले लिए थे, वो एंजॉय कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि हर तरफ सोफ़े के ऊपर बस हर तरफ जो है वो सामान ग्रोसरी वगैरह सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, जिसको बस अभी सेट करके रखूँगी। लेकिन उसको सेट करने से पहले आराम से बैठ के अपनी जो चाय है उसको एंजॉय करूँगी, क्योंकि काफ़ी अच्छी अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई थी। तो मैंने कुछ घर के लिए डेकोरेशन पीस भी लिए थे। और फिर अचानक शाम में जो है वो ज़बरदस्त सी बारिश हो गई थी। आपने भी मेरे साथ यकीनन बारिश को जो एंजॉय किया होगा। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है बारिश का मौसम, और ये जो बारिश की आवाज़ है ये बहुत ज़्यादा सुकून देती है। तो बस जी यहाँ पे मैंने बस वही इजी वाला काम किया था, क्योंकि मैंने जो दोपहर में बनाई थी हलीम बनाई थी जो कि बहुत मज़े की बनी थी, वो भी रखी हुई थी ना। लेकिन शाम को ना मेरा बिल्कुल लाइट सा खाना खाने को दिल कर रहा था, कुछ हैवी खाने को नहीं दिल कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे जो शिमला मिर्च और आलू होते हैं उसका सालन बनाया था, जो कि बहुत मज़े का बना था। साथ मैंने सैलेड बना लिया था, चटनी बना ली थी और बहुत मज़ा आया था। क्योंकि गोश्त वगैरह खा खा के बिना इंसान तंग पड़ जाता है, तो कभी जो दाल सब्ज़ी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है।
कल से अयान के जो स्कूल की छुट्टियां हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो इस वजह से उसकी टीचर ने जितना भी उसका एक्स्ट्रा सामान स्कूल में रखा था वो सारा वापस कर दिया था। तो मैंने सोचा कि वो भी मैं सारा कुछ सॉर्ट आउट करके रख दूं। और बस जी, मेरा जो आज का व्लॉग था वो यहीं तक था। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करें। मैं मिलूंगी बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।